और बिहार में किसकी बार इस वक्त बड़ी खबर ये कि जेडीयू ने उम्मीदवार को सिंबल देना अब शुरू कर दिया है। अब जरा नाम देखते चलिए। सिद्धार्थ पटेल, संतोष निराला को सिंबल दिया गया है। जेडीयू की तरफ से भी अब सिंबल देने का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। सुनील कुमार को भी सिंबल दिया गया। तो ऐसे में जहां पर एक तरफ इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें सीटों की संख्या से लेकर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होगी, उससे पहले अब पार्टियां जो हैं वो अपने अपने कैंडिडेट्स को सिंबल देना शुरू कर चुकी हैं। जेडीयू की तरफ से भी अब 3 कैंडिडेट्स के नाम सामने आते हुए जिन उम्मीदवारों को सिंबल दिया गया है, अब जरा नाम देखते चलिए। सिद्धार्थ पटेल, संतोष निराला और सुनील कुमार को यह सिंबल दिया गया है। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर जिसका सवाल बार बार उठ रहा था कि आखिर जब अंदर में उम्मीदवारों को लेकर कहीं ना कहीं साफगोई नहीं है तो क्या अब उम्मीदवारों को सिंबल मिलने का इंतजार लंबा खींचेगा? तो जेडीयू ने उम्मीदवार को सिंबल देना शुरू कर दिया है। संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त बड़ी खबर पर जुड़ रहे हैं। आनंद, जिसकी चर्चा हम सुबह से कर रहे थे कि भाई ये औपचारिक तौर पर घोषणा होगी, फिर उसके बाद पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार को सिंबल देंगी, आखिर ये कितना इंतजार करना होगा? संभवतः यही वजह है कि जेडीयू ने भी अब कैंडिडेट्स को सिंबल देना शुरू कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इस वक्त मैं एक मार के ठीक बाहर खड़ा हूं और जो हमारे सोर्स ने जानकारी दी है कि 3 से 4 ऐसे उम्मीदवार थे जो इस पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, उन्हें सिंबल दे दिया गया है। सिद्धार्थ पटेल जो वैशाली से सिटिंग एमएलए हैं, सुनील कुमार भोरे से सिटिंग एमएलए हैं, और देखिए और भी कोई निकल रहे हैं। हम कोशिश करते हैं जानने के लिए कि कौन है, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक देखिए कौन सा शख्स निकले इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं सिद्धार्थ पटेल जो वैशाली से जेडीयू के सिटिंग एमएलए हैं, सुनील कुमार जो भोरे से विधायक और मंत्री भी हैं बिहार सरकार के, उन्हें भी टिकट मिला है। संतोष निराला जिसके बारे में मुख्यमंत्री ने सबसे पहले बक्सर में कहा था कि इन्हें आप वोट देकर जिताइएगा, उन्हें भी मिला है। और एक जानकारी ये भी है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, उन्हें भी सिंबल मिला है। तो ये जानकारी लगातार अब सिंबल देने का सिलसिला शुरू हो गया। और जाहिर सी बात है एक जानकारी ये भी मिल रही है कि उम्मीद है कि आज देर शाम 2 से 3 घंटे के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकता है कि एनडीए से कौन कौन से उम्मीदवार की घोषणा की गई। लेकिन एक जानकारी ये भी मिल रही है कि जिन्हें पहले चरण में चुनाव लड़ना है उन्हें सिंबल दिया जाएगा जेडीयू की तरफ से। और धीरे धीरे वैसे नेताओं को फ़ोन जाना शुरू हो गया। तो बेहद दिलचस्प विभाग, और जैसा कि हम लोग कुछ देर पहले बातचीत कर रहे थे कि आखिर ज्वाइंट जो पीसी था क्यों कैंसिल हो गया, कहीं मामला तो नहीं फंसा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया। और इस वक्त भी सीएम हाउस में हलचल सिंबल दिया जाना, ये एक तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि भाई अपने अपने पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनका विश्वास बना रहे, उनके अंदर वो उत्साह बना रहे जो चुनाव के ऐन वक्त पर दिखना चाहिए। इसी लिहाज से ये सिंबल बांटा जा रहा है। देखिए एक बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन एक बात और भी इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसका मतलब है कि बीजेपी, जेडीयू और बाकी जो एनडीए के सहयोगी दल है, गठबंधन दल के सहयोगी हैं, उनमें तालमेल हो गया। इसी वजह से जेडीयू ने अपने कोटा के उम्मीदवारों को धीरे धीरे सिंबल देना शुरू कर दिया है। कुछ सीटें हैं जिसको लेकर मामला फंसा हुआ है, वो भी उम्मीद है कि बहुत जल्द सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू किया, उससे एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं जेडीयू और बीजेपी या फिर दूसरे सहयोगी दल हैं उनमें तालमेल होने लगा है। और सीटों को लेकर जो मामला फंसा होता धीरे धीरे वो पेज सुलझता जा रहा है। और जाहिर सी बात है 17 तारीख तक पहले फेज का नामांकन होना है, तो उसके पहले जेडीयू की पूरी कोशिश है कि जो पहले चरण में जो उनके उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ेंगे उनका सिंबल उन्हें दे दिया जाता है। बहुत दिलचस्प इस बार का ये विधानसभा चुनाव जो है वो नजर आता है, जिनमें जिन नामों की चर्चा आप भी कर रहे हैं। लेकिन एक नाम जिस पर सबकी निगाहें भी हैं और बहुत इंटरेस्टिंग वो नाम भी है, अनंत सिंह, जो कहते हैं कि भाई नीतीश कुमार के साथ ही इसमें, लेकिन कोई परंतु नहीं। उन्होंने तो नॉमिनेशन के लिए लोगों को आमंत्रित भी करना शुरू कर दिया। क्या उनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल है? देखिए अभी तक हमारे सोर्स ने जानकारी नहीं दी है, लेकिन 14 तारीख को कल ही के बारे में अनंत सिंह ने घोषणा किया कि वो जेडीयू के टिकट पे मोकामा से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। दिलचस्प होगा, हो सकता है कि अभी ये शुरुआत हुई है, धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा वैसे जो उम्मीदवार हैं जिन्हें चुनाव लड़ना है, जिन्हें नामांकन करना है पहले चरण में,
वैसे वैसे उम्मीदवार अपना सिंबल अपने सिंबल को लेने पहुंचने लगेंगे एक अन्य मार्ग में। जाहिर तौर पे इसकी शुरुआत हो गई है। ये जेडीयू के लिए, खासकर जेडीयू के वैसे उम्मीदवार जिन्हें चुनाव लड़ना है, उनके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि लगातार उस संसद में थे कई सारे नेता लगातार हम लोग से फ़ोन करके संपर्क साधने की कोशिश करके ये जानकारी लेने की कोशिश कर रहे थे कि सिंबल आखिर कब से मिलना शुरू होगा, बात बनी या नहीं बनी, कौन कौन सा सीट मिला। आनंद, सिंबल मिलना एक बात, टेलीफोनिक कॉल से संपर्क साधकर उनको आश्वस्त किया जाना भी एक बड़ी बात हो जाती है। तो क्या ऐसे नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं जिन्हें कॉल जाना शुरू हो गया हो, भाई आप तैयार हो जाइए, आपको सिंबल मिलने जा रहा है? देखिए, एक जानकारी और भी मिली है अभी जस्ट हमारे सोर्स ने जानकारी दी कि रत्नेश सदा भी इस वक्त सीएम हाउस में है, उन्हें भी बुलाया गया है। और रत्नेश सदा बिहार सरकार के मंत्री हैं, सोनबरसा से विधायक चुनकर आते हैं। एक चर्चा थी कि सोनबरसा लोजपा के खाते में चली गई है, लेकिन इस वक्त रत्नेश सदा अंदर मौजूद हैं और देखना दिलचस्प होगा जब उस सिंबल लेकर जब बाहर निकलेंगे तो क्या उनकी प्रतिक्रिया होती है, उन्हें सिंबल मिला या नहीं मिला। हम लगातार सीएम हाउस के बाहर हैं और ये जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया और देखिए अभी लगातार हमारे पास कॉल भी आ रहे हैं। मैं 1 मिनट का वक्त लूँगा आपसे, तब तक मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बिल्कुल अपने दर्शकों को जरा मैं इस वक्त इस बड़ी खबर से सबसे पहले जोड़ती चलूं। सुनील कुमार को सिंबल दे दिया गया है जेडीयू की तरफ से। अब देखिए उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया गया है। इससे पहले आपने देखा, चाहे वो एनडीए की बात कर लीजिए या फिर महागठबंधन की बात कीजिए, महागठबंधन की तरफ से जहां पर सीपीआईएमएल की तरफ से कैंडिडेट्स को सिंबल दिया जाना शुरू कर दिया गया, जबकि वहां पर भी सीटों को लेकर कोई औपचारिक अभी तक घोषणा हुई नहीं है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी अभी वहां पर पेच फंसा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए की बात करें तो यहां पर सीटों की संख्या साफ हो चुकी है, 101 बीजेपी और जेडीयू। वहीं 29 सीट पर चिराग पासवान की पार्टी, और अगर देखें हम जीतन राम मांझी की या उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, 6 सीट इन्हें दी गई है। तो सीटों की संख्या सामने आ गई, लेकिन ये सीटें कौन सी होंगी, कहां की होंगी और उम्मीदवार कौन होंगे, इसे लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है। इस बीच जेडीयू की तरफ से सुनील कुमार को सिंबल मिल चुका है। जेडीयू ने अपने 4 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्हें सिंबल दे दिया है, सिद्धार्थ पटेल, संतोष निराला। ये संतोष निराला वही शख्स हैं जिन्हें लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच से भी कहा था कि इन्हें अपना आशीर्वाद दीजिएगा, इस बार ये आपके बीच चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। सुनील कुमार को भी सिंबल दिया गया है और इसके साथ ही ये मानकर चला जा रहा है कि सीधे तौर पर और कई ऐसे नाम हैं जो धीरे धीरे अब सामने आने शुरू हो जा रहे हैं। आनंद अमृतराज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आनंद, चूंकि ये नाम की शुरुआत भर है जेडीयू की तरफ से, जिन नामों की चर्चा हम कर रहे हैं, लेकिन अब एक एक करके जेडीयू अपने खाते की 101 सीटों में कैंडिडेट्स में जो पहले चरण में आएंगे उन्हें कॉल कर रही है और सिंबल के लिए बुला रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए और ज़्यादा वक्त भी नहीं है। 17 तारीख लास्ट डेट है पहले चरण के चुनाव में नामांकन का। तो आज 13 खत्म हो गया, 14, 15, 16 3 दिन बचे और 17 को नामांकन की आखिरी तारीख है। तो जाहिर तौर पे जिन्हें भी उम्मीदवार बनाया गया है उन्हें सिंबल आज देर रात तक भी हो सकता है और कल उन्हें सिंबल दे दिया जाएगा। तो जाहिर तौर पे जैसे जैसे हमारे पास जानकारी पहुंचती जा रही है, हमारी कोशिश है कि हम आपको बताते जाएं, हम अपने दर्शकों को बता दें। लेकिन फिलहाल वो 4 नाम ही जानकारी आ पाई है और एक रत्नेश सदा जो बिहार सरकार के मंत्री वो भी अंदर मौजूद हैं। अब उन्हें सिंबल मिलेगा नहीं मिलेगा ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल हमारे सोर्स ने जानकारी दी है कि 4 लोग को मिल चुका है। 5वें जो सिटिंग एमएलए हैं और मंत्री हैं बिहार सरकार के, वो हम एक बार फिर से तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हलचल का दौर तेज है और इस वक्त कई सारे वाहन भी जा रहे हैं अंदर। अब सब पे नज़र रखनी होगी। एक देखिए लगातार हमारी निगाह बनी हुई है विभाग की कौन लोग हैं जो अंदर जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे सिंबल देने का सिलसिला। आनंद, ये पहली बार ऐसा हो रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार का ये चुनाव बहुत दिलचस्प है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि गठबंधन भी है, गठबंधन में सब कुछ ठीक भी है, संख्या भी डिसाइड हो गई, लेकिन जो गणित है उम्मीदवारों को लेकर और सीटों को लेकर वो यहां पर कहीं ना कहीं फंसता हुआ दिखता है और इसीलिए इंडिविजुअल पार्टियां जो है सिंबल दे रही हैं। देखिए बिल्कुल, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि विवाह की पहली बार हम लोगों ने देखा है
कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी, सोशल मीडिया के जरिए मीडिया के पास से ये जानकारी पहुंची। इसके पहले जब भी ऐसा होता था, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, दिल्ली से लेके कभी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, कभी पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, एनडीए के तमाम घटक दल के नेता एक साथ जुड़ते थे, बैठते थे और उसके बाद इसे घोषणा की जाती थी। लेकिन दिलचस्प है, देखिए पहले तो सोशल मीडिया के जरिए कल जानकारी मिली कि भाई एनडीए के तमाम सहयोगियों को इतना सीट मिला, और आज अभी इसकी घोषणा अधिकारी मतलब एक जगह बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं किया गया। और सबसे दिलचस्प बात कि हम आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि आज जो जेडीयू आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जो हम लोग के पास पहुंचा था कि आज एनडीए का संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें भी एक बार भी ये जानकारी नहीं दी गई थी कि वो लोकेशन कहाँ होगा और कहाँ पे जो भी उम्मीदवार होंगे उनकी घोषणा की जाएगी। तो ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए जैसे मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एकजुट एनडीए के संयुक्त प्रेस वार्ता, और लोकेशन नहीं दिया गया, इसमें सिर्फ 4 बजे का वक्त बताया गया। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो इस बार हम लोग को देखने को मिला। हम लोगों ने इतना चुनाव कवर किया है, लेकिन किसी भी चुनाव में इस तरीके से सीटों की घोषणा सोशल मीडिया के जरिए बिल्कुल, और पहली बार ये आनंद जब संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए 4 बजे का वक्त निर्धारित किया जाता है और उसके बाद सीट शेयरिंग पर इस तारीख को टाल दिया जाता है कि भाई आज ये नहीं हो पाएगी, मिलन समारोह कर लिया जाता है। इस तरह की तस्वीरें पहली बार ही नजर आई हैं, क्योंकि बड़ी पार्टियों के अंदर, चाहे वो बीजेपी की बात कर लें या जेडीयू की बात कर लें, और बड़ी खबर